तो आपके अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 8 का ये पार्ट 2 वीडियो बना रही हूँ। ये यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भर के आता है इससे, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 वीडियो भी बना रही हूँ। और पार्ट 2 से भी ये बहुत ज़्यादा इसका टॉपिक इसके यूनिट के अंदर है, तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं इम्पोर्टेंट डाली हूँ। और इसको पहले मैं पूरी यूनिट को कंप्लीट करवाऊँगी, उसके बाद मैं दोबारा जब स्टार्ट करूँगी तो सारे यूनिट का और भी जो भी छूटा हुआ है टॉपिक वो सारे को ऐड करूँगी। आप लोग मेरे चैनल पे ज़रूर बने रहिए, देखिए क्वेश्चन को, आंसर क्वेश्चन देखिए और आंसर टिक लगाइए, ठीक है। तो ये लास्ट तक आप लोग देखिए और आंसर को टिक लगाइए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में है, पंचायतों का गठन निम्न में से किस प्रकार के राज्य की प्रकृति है। पंचायतों का गठन निम्न में से किस प्रकार के राज्य की प्रकृति है। ऑप्शन ए में है मार्क्सवादी प्रकृति, बी में है आदर्शवादी प्रकृति, सी में है गांधीवादी प्रकृति और डी में है इनमें से कोई नहीं। आंसर आप लोग टिक लगाइए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर टिक लगाइए कि चारों में से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बता रही हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गांधीवादी प्रकृति, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गांधीवादी प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 2 में है, भारत में निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। भारत में निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन ए में है पूंजीवादी, बी में है उदारवादी, सी में है मिश्रित और डी में है ये सभी। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। भारत में निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन ए है पूंजीवादी, ऑप्शन बी है उदारवादी, ऑप्शन सी है मिश्रित और डी है ये सभी, ठीक है। इसका सही आंसर लगाइए, क्या होगा। सही आंसर को कमेंट में दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए कि क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर मैं बता रही हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिश्रित, ठीक है। हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्न में से किस वर्ष प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। निम्न में से किस वर्ष प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। तब अब ऑप्शन ए में है 3 अप्रैल 1952, ऑप्शन बी में है 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन सी में है 1 मार्च 1951, ऑप्शन डी में है 1 अप्रैल 1953, ठीक है। तो निम्न में से किस वर्ष प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। चारों ऑप्शन देखिए और इसका सही आंसर टिक लगाइए, क्या होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1951 को, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्न में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। निम्न में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन ए में है पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी में है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और ऑप्शन सी में है औद्योगिक विकास, ठीक है। ऑप्शन सी में है औद्योगिक विकास, ठीक है। तो इस चारों ऑप्शन को देखिए। क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। निम्न में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ये चारों ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर लगाइए, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, औद्योगिक विकास और ये सभी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, औद्योगिक विकास और ये सभी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4 का आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में, योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी। योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी। तो इसका ऑप्शन ए है 2 मार्च 1950, ऑप्शन बी है 24 मार्च 1951,
ऑप्शन सी है 14 मार्च, ऑप्शन सी है 14 मार्च 1950 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर टिक लगाइए। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर लगाइए। इसका ऑप्शन को पढ़िए कि क्या होगा और आंसर टिक लगाइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 15 मार्च 1950। ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में क्या होगा कि 15 मार्च इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी का आंसर क्या होगा? 15 मार्च 1950 इसका आंसर होगा। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? मानव विकास सूचकांक की अवधारणा सर्वप्रथम निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दी? मानव विकास सूचकांक की अवधारणा सर्वप्रथम निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दी? किस अर्थशास्त्री ने दी? ठीक है, इसका ऑप्शन ए है डॉक्टर जॉन स्मिथ। ऑप्शन ए में है डॉक्टर जॉन स्मिथ। बी में है महबूब उल हक, सी में है भगवती चरण और डी में है अमर्त्य सेन। सही आंसर इसका क्या होगा? टिक लगाइए कि सही आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा सर्वप्रथम निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी होगा, महबूब उल हक। ठीक है, इसका सही आंसर होगा महबूब उल हक। अब रामोसी आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी? रामोसी आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में है 1822, ऑप्शन बी में है 1840, ऑप्शन सी में 1843 और ऑप्शन डी में है 1860। ठीक है, रामोसी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर बताइए क्या होगा? रामोसी आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 1822। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में तिलका मांझी आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तिलका मांझी आंदोलन किससे संबंधित है? ए में है संथाल परगना, बी में है बिहार, सी में है पूर्वी चंपारण और डी में ये सभी। ठीक है, तिलका मांझी आंदोलन संबंधित है संथाल परगना से, बिहार से, पूर्वी चंपारण से, ये सभी। ठीक है, तो तिलका मांझी आंदोलन संबंधित है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नहीं, सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संथाल परगना। ठीक है, तिलका मांझी आंदोलन संबंधित है किस जगह से? संथाल परगना से ये संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो अभी इसका क्या है? हाँ, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि संथाल परगना कहाँ है? ये बिहार और झारखंड के की सीमा में लगी हुई इसका इलाका है। ठीक है, तिलका मांझी आंदोलन जो हुआ था जहाँ, वो संथाल परगना बिहार और झारखंड की सीमा से लगी हुई है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है इझवा आंदोलन का वर्ष निम्न में से क्या है? इझवा आंदोलन का वर्ष निम्न में से क्या है? इझवा आंदोलन का वर्ष निम्न में से क्या है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए में है 1840, ऑप्शन ए में है 1840, ऑप्शन बी में है 1850, 1840 ए में है, 1850 बी में है, 1854 है सी में, 1830 है ऑप्शन डी में। ठीक है, तो ए में है 1840, बी में 1850, सी में 1854 और डी में है 1830। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर लगाइए कि इझवा आंदोलन किस वर्ष हुआ था क्या? ठीक है, इसका सही आंसर होगा 1854। सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा 1854। ठीक है, 1854 होगा इसका सही आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 10 में
नारायण गुरु निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? नारायण गुरु निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है नाम सूत्र आंदोलन, बी में माझी आंदोलन, सी में है अहोम आंदोलन और डी में है ईझवा आंदोलन। इसका सही आंसर लगाइए कि नारायण गुरु किस आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, सही आंसर लगाइए कि नारायण गुरु इस आंदोलन से संबंधित हैं। चारों ऑप्शन को सही पढ़िए और सही से टिक लगाइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ईझवा आंदोलन। ठीक है, नारायण गुरु ईझवा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अब है ऑप्शन 11। ऑप्शन 11 में है निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, और उसका ABC 1 2 3 4 में दिया गया है, तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर में हुआ था। ठीक है, कोल विद्रोह 1831 में छोटा नागपुर में हुआ था, ये सही है। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये भी सही है। और 1840 ईस्वी में भील विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1840 ईस्वी में भील विद्रोह हुआ था। और संथाल आंदोलन का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। ठीक है, तो ये चार पॉइंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन ए में है 1 2, बी में है 3 4, सी में है केवल 3 और डी में है 1 2 3 4। ठीक है, तो सही आंसर ठीक लगाइए, इसका क्या होगा। ठीक, कोल विद्रोह 1831, छोटा नागपुर गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम आंदोलन हुआ था। 1840 में भील विद्रोह हुआ था। संथाल आंदोलन का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। ठीक है, ये तो चारों है, चारों को बताइए कि कौन सा सही होगा। ए में है 1 और 2, ए के अनुसार 1 और 2 सही है। ठीक है, हाँ, इसमें क्या है, सही नहीं है, इसका निगेटिव क्वेश्चन है ये, इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2, ए ऑप्शन में है 1 और 2 जो बिल्कुल सही है। ठीक है, बी में है 3 और 4, बी में 3 क्या है, 1840 में भील विद्रोह हुआ था और 4 में संथाल आंदोलन का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 3। निम्न कथनों में से निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो सी, ऑप्शन सी में केवल 3 है। ओके, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। और आगे थोड़ा सा डिटेल इसका बता दूं, भील विद्रोह को कई चरणों में देखा गया। ठीक है, ये जो तीसरा नंबर जो गलत इसमें दिया 1840 में भील विद्रोह, ये गलत है। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं आप लोग को कि भील विद्रोह को कई चरणों में देखा गया। ठीक है, जिनमें से 1818 से 1819 का भील विद्रोह सबसे प्रमुख और आरंभिक माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताई हूँ डिटेलिंग। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए। कालक्रम में लगाना है, तो इसका कालक्रम में लगाना है, तो इसका ऑप्शन, हाँ, इसका ए में है नक्सली आंदोलन, बी में सर्वोदय आंदोलन, सी में है नर्मदा, तीसरे में है नर्मदा बचाओ आंदोलन और चौथा में है चिपको आंदोलन। फिर से सुनिए, 1 में है नक्सली आंदोलन, दूसरे में है सर्वोदय आंदोलन, तीसरे में नर्मदा बचाओ आंदोलन और चौथे में है चिपको आंदोलन। निम्न में वो कालक्रम में बनाना है, कालक्रम में लगाना है। ठीक है, क्रोनोलॉजी फॉर्म में लगाना है। ठीक है, तो इसको कालक्रम में लगाइए। इसका कौन कौन होगा, नक्सली आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन, कौन सा होगा कालक्रम में। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, 1 3 2 4 ए में है, 2 1 4 3 बी में है और 4 2 1 3 सी में है और 2 4 1 3 1 डी में है। ठीक है, तो ऐसे कालक्रम में लगाइए, क्या आंसर होगा इसका। सही है, सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी में है सर्वोदय आंदोलन,
फिर नक्सली आंदोलन, फिर चिपको आंदोलन और उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए और सही आंसर टिक लगाइए। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दो है सर्वोदय आंदोलन। बी में ऑप्शन बी सही है इसका। उसका ऑप्शन बी में है दूसरा सर्वोदय आंदोलन, एक में नक्सली आंदोलन, 4 में है नर्मदा बचाओ आंदोलन और 3 में है नर्मदा बचाओ आंदोलन और 4 में है चिपको आंदोलन। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित किसान आंदोलन को उनके सही निम्नलिखित में से निम्न किसान आंदोलन को उनके सही कालानुक्रम व्यक्तित्व के लिए निम्नलिखित किसान आंदोलन को उनके सही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसको भी कालानुक्रम में क्रोनोलॉजी फॉर्म में डालना है। ठीक है, ये जो आंदोलन है तेभागा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सिंगूर आंदोलन और बारदोली आंदोलन, इस सब को कालक्रम में लगाना है। सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन। ठीक है, तो इसका 1 में है तेभागा, 2 में है चंपारण, 3 में है सिंगूर, 4 में है बारदोली। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या है इसका। ऑप्शन ए में है 4 1 3 2, ऑप्शन ए में है 4 1 3 2, ऑप्शन बी में है 2 4 1 3, ऑप्शन सी में है 3 1 2 4 और ऑप्शन डी में है 4 2 3 1। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन देखिए और सही टिक लगाइए कि ये क्रम में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, किसान आंदोलन को उनका सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं बताती हूँ कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है 2 4 1 3, 2 4 1 3 है ऑप्शन बी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 4 1 3, मतलब चंपारण होगा पहले हुआ था चंपारण आंदोलन, फिर 4 है बारदोली आंदोलन, 1 है तेभागा आंदोलन और 3 है सिंगूर आंदोलन। ठीक है, तो अभी मैं इतना सारा क्वेश्चन, ये 13 क्वेश्चन डाली हूँ और ये यूनिट अभी मैं ये यूनिट कंप्लीट की हूँ। और भी बहुत सारा इस यूनिट का बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मैं आगे इसको भी कवर करवा दूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए चैनल पे, क्योंकि मैं इसी टाइप से अभी PYQ डाली कि एग्ज़ाम पास आने वाला है, तो प्रैक्टिस आप लोग को अच्छे से हो जाएगा। वैसे मेरे नोट्स को आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद।